अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दो पावरफुल पिलर्स सीखने वाले, पॉलीमॉर्फिज्म्स और इनकैप्सुलेशन। ये दोनों एडवांस टॉपिक्स हैं, लेकिन सिंपल एग्जांपल से आपको इजीली समझ आ जाएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल मतलब है एक चीज के मल्टीपल फॉर्म्स। पॉली का मतलब मैनी और मॉर्फ का मतलब है फॉर्म्स। ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है मैनी फॉर्म्स, मतलब एक ही मेथड या फंक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग तरीके से बिहेव करें। किस तरह हम इसको देखेंगे। इसमें हमारे पास बिल्ट इन मॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, और पॉलीमॉर्फिज्म अलग मेथड्स के साथ भी होता है। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे, तो हम मेथड ओवरराइडिंग भी कर रहे होते हैं। सबकी एग्जांपल्स हम एक एक करके देखेंगे। फिर हमारे पास आता है इनकैप्सुलेशन। या हमारे पास इसमें क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा और मेथड्स को एक यूनिट में बंद कर देना और यूजर से अननेसेसरी डिटेल्स हाइड कर देना। एक तरह हमारे पास डेटा हाइडिंग हो रही है। हम जो यूजर को दिखाना चाहते हैं सिर्फ वो दिखाएंगे, बाकी डेटा हम उससे हाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम आप मोबाइल यूज करते हो, आपको बस बटन दबाना आता है, अंदर जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम चल रहा होता है वो हमें आपको दिखाई नहीं दिया जाता। इसलिए यही हमारे पास इनकैप्सुलेशन होता है। इसी तरह हम अपने कोड में भी कर रहे होते हैं, यानी हम जो डेटा सिर्फ शो करवाना चाहते हैं हम वो शो करवा देते हैं, बाकी हम हाइड कर लेते हैं। इनकैप्सुलेशन इसी को बोलते हैं डेटा हाइडिंग को। इसमें हम एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट करके और अपने मेथड्स को प्राइवेट करके यूज कर रहे होते हैं। इससे हमारे पास डायरेक्ट जो वैल्यूज हैं वो एक्सेस नहीं होती, हम उसको मेथड्स के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो याद रखना है आपको, पॉलीमॉर्फिज्म एक मेथड्स के मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। इनकैप्सुलेशन डेटा हाइडिंग और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास डेटा सिक्योर भी हो जाता है, जब हमारे अलावा किसी और को शो नहीं होगा तो एक तरह सिक्योरिटी आ जाती है। दोनों मिलके हमारे कोड को फ्लेक्सिबल, सिक्योर और इजी टू मेंटेन बनाते हैं। तो चलिए अब हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिंपल, पहले बिल्ट इन पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल लिखी हुई है। एक हमने जो है पाइथन स्ट्रिंग बनाए हुए, एक लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ जो लेंथ का फंक्शन है ये स्ट्रिंग पे यूज हुआ है और पाइथन की लेंथ हमें 6 रिटर्न कर देगा। वही लेंथ का फंक्शन लिस्ट पे यूज हुआ है, लिस्ट की लेंथ 4 रिटर्न कर देगा। एक ही फंक्शन जो है लेंथ का एक ही फंक्शन जो है अलग अलग टाइप, यानी स्ट्रिंग और लिस्ट अलग अलग टाइप है, तो उस पर अलग अलग तरह वर्किंग कर रहा होता है। इसको ही पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। स्ट्रिंग पे यूज करने से लेंथ 6 आएगी और लिस्ट पे यूज करने से 4 आएगी। तो एक ही फंक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट रिजल्ट दिया, यही पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा होता है। फिर हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म विद मेथड्स है। एक क्लास बनाई हुई है, दो, एक डॉग के नाम से, एक और बनाई हुई है कैट के नाम से। और इसमें हमारे पास अलग अलग क्लासेस में सिंपल मेथड है, सेम एक ही मेथड है साउंड के नाम से। अब हमने इसमें किया हुआ क्या है, डॉग का साउंड जो है बार्क है और कैट का साउंड हमने मियाऊ रिटर्न किया है। फिर हमने लूप लगाया है, फॉर लूप। जब लूप चलेगा हमारे पास फॉर एनिमल इन डॉग कैट, पहले डॉग का ऑब्जेक्ट बनता है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन रहा होगा डॉग का और उसका साउंड जो है बार्क प्रिंट हो रहा होगा। फिर कैट का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, उसका साउंड म्याऊ प्रिंट हो रहा होगा। यानी एक ही मैं नाम के मेथड साउंड अलग क्लासेस में अलग अलग बिहेव कर रहा होता है। यही हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा होता है, सेम नाम के अलग अलग क्लासेस में सेम मेथड नाम का सेम मेथड जो है अलग अलग बिहेव कर रहा होता है। फिर हम उसको प्रिंट करा के चेक करें तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रिंटिंग कर रहा होगा, डिफरेंट रिटर्न कर रहा है, डिफरेंट प्रिंट हो रहा होगा। फिर हमारे पास जो है मेथड ओवरराइडिंग की एग्जांपल है। इसमें हमारे पास इनहेरिटेंस यूज हो रहा होता है। शेप क्लास का मेथड एरिया है, ये हमारे पास सिंपल प्रिंट करेगा दिस इज अ जेनरिक शेप, हमारा मैसेज प्रिंट कर देगा। फिर हमने एक क्लास बनाई हुई सर्कल, जो है शेप को इनहेरिट कर रही है। इनहेरिट करना लाजमी होता है ओवरराइडिंग के लिए। फिर हमने सेम मेथड को, एरिया नाम का जो मेथड था उसको ओवरराइड कर दिया। जो इसमें प्रिंट हो रहा होगा वो अब यहाँ प्रिंट नहीं होगा, इसकी जगह हमारे पास आएगा एरिया इक्वल्स टू, एरिया का फार्मूला जो भी होता है पाई इंटू रेडियस, और रेडियस का स्क्वायर होता है तो 2 बार आर लिखा है। तो ये हमारे पास ये प्रिंट कर रहा होगा एरिया का फॉर्मूला। फिर एक और क्लास बनाई हुई रेक्टेंगल के नाम से, सेम नेम यूज किया है, ओवरराइड किया है इसमें। और जो इसमें काम है वो उससे भी चेंज होगा। एरिया का जो फार्मूला है, एरिया रेक्टेंगल का जो होता है लेंथ इंटू विड्थ, वो हमने लिखा है, वही हमारे पास प्रिंट कर रहा होगा। फिर जब हमने नीचे ऑब्जेक्ट
शेप्स के नाम से ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाई हुई है। सर्कल हमने यूज किया और रेक्टेंगल, यानी सर्कल क्लास और रेक्टेंगल क्लास हमने यूज किए। तो जब लूप हमने लगाया है फॉर एस इन शेप्स, यानी पहले सर्कल आएगा। जब लूप में सर्कल और रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं तो यह हर ऑब्जेक्ट अपना अपना ओवररिडन मेथड जो है वो चलाता है। यानी हमारे पास सबसे पहले आएगा सर्कल का हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें प्रिंट हो रहा एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का, फिर हो रहा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला प्रिंट। इसको अभी हम रन करके भी देखेंगे। यही हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म इसको हम कह रहे होते हैं। यानी हमारे पास अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग बिहेवियर जो है सेम नाम के मेथड्स का हो रहा होता है। फिर हमारे पास इनकैप्सुलेशन की एग्जांपल है। हमने एक क्लास बनाई हुई है बैंक अकाउंट के नाम से। अब यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट दिया है बैलेंस। अब सेल्फ डॉट अंडरस्कोर जो बैलेंस है इसका मतलब है इसमें हमने बैलेंस इनिशियलाइज किया हुआ है। यहाँ जो दो अंडरस्कोर हमने बैलेंस से पहले लगाए, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट बाहर से एक्सेस नहीं होगा। यानी यह बन गया हमारा प्राइवेट एट्रीब्यूट, ये हमारी हो गई डेटा हाइडिंग। इसको डायरेक्ट एक्सेस करके इसकी वैल्यू में हम चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। फिर हमने एक मेथड बनाया हुआ है डिपॉजिट के नाम से डिफाइन किया हुआ है। इसमें हमने अमाउंट जो है पास की हुई, यानी वहां से अमाउंट पास करेंगे। तो इसमें हमने लिखा है डिपॉजिट में क्या होगा, सेल्फ बैलेंस में हमारे पास जो पहले का बैलेंस होगा उसी में जाके अमाउंट ऐड हो जाएगी। जो भी अमाउंट वहां से भेजेंगे वो बैलेंस में ऐड हो जाएगी। और फिर हमारे पास एक गेट बैलेंस के नाम से फंक्शन डिफाइन है। इसमें क्या होगा, बैलेंस हमें रिटर्न हो जाएगा। सेम बैलेंस जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा बैलेंस कितना है। जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया अकाउंट के नाम से, फिर हमने बैंक अकाउंट की क्लास को कॉल किया है। अब यहाँ हम जो है पास कर रहे हैं अपना बैलेंस पास कर रहे हैं। पहले बैलेंस हमने 1000 दे दिया, फॉर एग्जांपल हम कुछ भी दे सकते हैं। अभी बैलेंस 1000 है। जैसे ही हमने अकाउंट डॉट डिपॉजिट लिखेंगे, यानी हम इसके मेथड को एक्सेस कर रहे हैं डिपॉजिट वाले को, यहाँ हमें अमाउंट देनी पड़ेगी। तो यहाँ हमने 500 दी है। इसके बाद जो बैलेंस में ऐड हो जाएगी, यानी पहले जो 1000 था और 500, तो ये ऐड होके 1500 हो जाएगी। जब हम यहाँ पे हम इसको अकाउंट डॉट गेट बैलेंस के नाम से जो बनाए उसको कॉल करेंगे तो हमें रिटर्न हो जाएगा टोटल बैलेंस, जो कि हमारे पास प्रिंट होके 1500 आउटपुट आ रहा हो। तो ये इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को हाइड। प्राइवेट एट्रीब्यूट्स अपने डेटा को हाइड कर रहे होते हैं और सिर्फ मेथड्स के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। अब हम इसको रन करके अपना आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले पाइथन की लेंथ हमें 6 दी है, फिर हमें लिस्ट की लेंथ 4 दी है, फिर हमारे पास जो है डॉग क्लास का जो था बग दिया है, फिर कैट क्लास का म्याऊ इसने रिटर्न किया है, फिर ओवरराइडिंग थी उसमें एरिया जो था हमारे पास सर्कल का एरिया उसका फॉर्मूला दिया है, फिर हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया था उसका फॉर्मूला दिया, हमने दोनों प्रिंट कराए थे फॉर लूप यूज करके। फिर इनकैप्सुलेशन में जो हमने अपना अकाउंट में बैलेंस भेजा था 1000 और हमने डिपॉजिट यानी ऐड करवाया था 500, ऐड करके जो हमारे पास टोटल बैलेंस रिटर्न हुआ है, गेट बैलेंस यूज किया था हमने, इससे रिटर्न किया हुआ है इसका पूरा बैलेंस। तो जो रिटर्न हुए टोटल 1000, 1500 हमारे पास रिटर्न हो गया, वो हमें इससे प्रिंट करके दिया है। इस तरह गेट बैलेंस से रिजल्ट 1500 आ गया। लेकिन अगर हम डायरेक्टली अकाउंट डॉट इक्वल से अंडरस्कोर बैलेंस, यानी अपना या हम डायरेक्ट जो हमारे पास एट्रीब्यूट है बैलेंस का वो प्रिंट करेंगे तो एरर आ जाएगा। यही है इनकैप्सुलेशन जो डेटा को हाइड करता है और सिक्योर रखता है। तो ये थे ओके दो पिलर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फाइनल प्रोजेक्ट प्रिपेयर करेंगे और देखेंगे कैसे ये कॉन्सेप्ट हमारे रियल प्रोजेक्ट में अप्लाई होते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। नोट्स और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।